माथे पर चंदन, भारत से गद्दारी, क्या है जासूस ज्योति की असली कहानी। किस चीज की भूख ने यूट्यूबर को बनाया गद्दार, आईएसआई ने दबाई उसकी कौन सी नस, और किस गलती की वजह से रडार पर आई ज्योति, कैसे खुली उसकी पोल पट्टी। आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं पंचायत। पाकिस्तान के साथ चल रही टेंशन के बीच पुलिस ने हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्योति हिसार में तो एक आम लड़की की तरह रहती थी, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही जब उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो वो होश खो बैठी। फिर पैसों और अच्छी मेहमान नवाजी के लालच में एक दिन ऐसा भी आया जब वो भारत से गद्दारी कर बैठी और पाकिस्तान के लिए अपने ही देश की जासूसी करने लगी। हिसार के साधारण से बढ़ई की लड़की ज्योति को जब पाकिस्तान के 5 स्टार होटल में रहने को मिला तो वो खुद को किसी जागीर की महारानी समझने लगी। फिर वो बेधड़क तरीके से लाहौर में घूमी और वहां की हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल हुई, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारियों से हुई और फिर वो पाकिस्तानियों की जाल में फंसती ही चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिसार पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। इसके साथ ही उसने कश्मीर का टूर भी किया है। इतना ही नहीं, अन्य देशों के नाम पर वो इंडोनेशिया के बाली आइलैंड, नेपाल और चीन भी घूम चुकी है। वो इसी साल मार्च में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था। जब वो हाई कमीशन पहुंची थी तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया था। दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे थे कि जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया था और ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाली ज्योति ने ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैं आपको बताता हूं कि किस गलती की वजह से ज्योति खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गई, किस वजह से ज्योति पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक हुआ। दरअसल ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर तब पड़ी जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। पहले अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन के लिए वो पाकिस्तान गई। फिर 1 महीने बाद ही जून में वो चीन के लिए निकल गई। चीन में वो ज्वेलरी शॉप पर गई, गहने खरीदे, फिर लग्जरी गाड़ियों में घूमी। जब ये सब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने देखा तो उन्हें ज्योति के मकसद और उसके अंधाधुंध खर्च पर शक हुआ, जिसके बाद ज्योति की हरकतों की निगरानी शुरू हुई और वो आखिरकार पकड़ी गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर बनने से पहले दिल्ली में महज 20,000 रुपए की नौकरी करती थी, लेकिन कोरोना पीरियड के दौरान जब वो हिसार में अपने घर लौट कर आई तो ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ज्योति को अचानक दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की मिलने लगी। फिर ज्योति ने कई देशों की यात्रा की। विदेश में ज्योति ज्यादातर बार फर्स्ट क्लास में ही सफर करती दिखी। उसने आम इंसान की पहुंच से बाहर के वीवीआईपी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, महंगी गाड़ियों में घूमी, लेकिन हिसार वापस आकर वो आम लड़की की तरह लाइफ जीने लगती। उसने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी मतलब रखना कम कर दिया था और आखिर में जब पोल खुली तो पता चला कि वो पाकिस्तान के पैसों पर अय्याशी करके भारत की जासूसी कर रही थी। जान लीजिए कि ज्योति हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली है। उसके पिता का 3 कमरों का छोटा सा मकान है जो कारपेंटर का काम करते हैं। पिता की कमाई कम है तो चाचा की पेंशन से ही उसका घर चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन कैसे हुआ। दरअसल साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन में गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। तब ज्योति ने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था और फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बातों बातों में दानिश ज्योति के बीच करीबियां बढ़ी और दोनों का गहरा संबंध बन गया। फिर दानिश के कहने पर ज्योति पाकिस्तान में अली अहवान से मिली। उसने ही पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने और घूमने का वीवीआईपी इंतजाम करवाया। ज्योति ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों से मिलने के साथ ही उसकी मुलाकात साकिर और राणा शहबाज से भी करवाई गई थी। लेकिन भारत आने के बाद भी वो अलग अलग तरीके से साकिर और राणा शहबाज के संपर्क में रही। इस दौरान परिवार या किसी दूसरे को शक न हो तो उसने साकिर का नंबर जड रंधावा के नाम से सेव कर लिया। इसके बाद वो साकिर समेत पाकिस्तान के तमाम अधिकारियों को भारत की खबरें देने लगी।
ये भी जान लें कि पाकिस्तान हाई कमीशन में मिलने वाले दानिश से ज्योति हमेशा संपर्क में रही। ये दोनों इसी महीने में दिल्ली में मिले थे। ज्योति एक बार फिर पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी। उसने वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले ही पुलिस ने उसे धर लिया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।